हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का क्या ना रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1.3 तक। इसमें ना कैसे से ना आपका क्या ना इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन के हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में जो हम लोग समझ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि नीचे दी गई परिमेय संख्या क्या है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ओ। तो इसको समझने के लिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या ना कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे थ्योरी जिसको बोलते हैं, क्या थ्योरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमेय। अब इसका परिमेय समझते हैं। तो परिमेय के लिए ना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको लिखेंगे परिमेय, परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या एवं इनके दशमलव प्रसार ये हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या एवं इनके दशमलव प्रसार। अब परिमेय संख्या एवं दशमलव प्रसार क्या होता है इसको समझना। तो हम लोग को यहाँ पे परिमेय संख्या होता है क्या, P/Q के रूप में परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसका रूप है, एक परिमेय संख्या का रूप है। अब यहाँ पे अब बात समझना दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आपका क्या ना दो प्रकार का होता है। उससे पहले कुछ जरा हम लोग बेसिक पॉइंट समझते ध्यान देंगे, ये एक्सरसाइज को बनाने में हेल्प करेगा जो बहुत ईजी होगा। तो ध्यान से समझो। पहले यहाँ पे 10 पर पावर 1 है, तो क्या 10 पर पावर है 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर 2 गुना 5 पर पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। ध्यान देंगे ये ट्रिक का काम करेगा, आगे जाके बहुत सिंपल क्वेश्चन कर देगा। जैसे यहाँ पे 100 है, तो 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 पे पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 2 पर पावर और इंटू 5 पे पावर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 जीरो रखे ऐसे, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10 पर पावर क्या Q लिख सकते हैं। और अब ये 10 पे पावर Q को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के होल पावर Q ऐसे लिख सकते हैं। और अब लिख सकते हैं 2Q इंटू 5Q। बात समझ रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत आगे जाके हेल्प करेगा पॉइंट। फिर अब अगर 4 जीरो रहेगा तब बता सकते आप लोग सभी हम 10 पर पावर 4, तो 2 गुना 5। एक क्वेश्चन को ना इजी करने के लिए, आपको आसान होने के लिए ये सब बेसिक पॉइंट बताया जा रहा है। और ये पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 4 ये लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ लिए। अब ये क्या ना परिमेय संख्या। अब देखो इसका एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे खाली एग्जाम्पल समझा रहे हैं, क्या ना यहाँ पे शांत और अशांत के, जैसे 1.23 दिया हुआ और एक क्या है ना 1.23, तो इसको बोलेंगे ना शांत दशमलव है। एक कैसा शांत दशमलव है। दूसरा 1.345 डॉट डॉट डॉट, ये जाते रहा 1 पॉइंट करके क्या ना समथिंग करके और यहाँ रुक गया, यहाँ क्या ना जाते रहा, तो इसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव को कहे परिमेय संख्या लिखो, तो इसको परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं 1.23। ऐसे सभी जानते हैं फिर भी रिपीट करते हैं। तो और इस पॉइंट को तोड़ दो, तो पॉइंट को तोड़ें क्या जीरो बैठेगा, 2 जीरो बैठेगा। अब 2 जीरो बैठ गया तो इसको लिख सकते हैं 23, 123। 100 को आप अभी अभी समझे क्या ना लिख सकते हैं 10 पे पावर क्या 2 लिख सकते हैं। अब इसको 23 को ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 को 2 पर 2 इंटू 5 पे पावर कितना 3 2 2, तो ये आ जाएगा 123 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या ना शांत और अशांत को बताएं इस पॉइंट को तोड़ने के लिए, जो अभी इस पॉइंट को हेल्प किए। अब यहाँ पे इसको रफ करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, इसको मिटा लेते हैं। अब हेडिंग डालेंगे कि एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो के दशमलव प्रसार
दो प्रकार से निरूपित करते हैं। कितने प्रकार से निरूपित करते हैं? दो प्रकार। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। पहला क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब इस शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसको इतना पहले नोट करते, फिर हम लोग समझते शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो यहाँ तक नोट हो गया, तो इसको ना रफ कह लेते हैं, राइट। तो देखो अभी अभी हम लोग समझे दशमलव प्रसार क्या ना आपका दो प्रकार का होता है। एक क्या ना शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे पहला हम लोग समझ रहे हैं क्या ना दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार क्या परिमेय संख्या। तो यहाँ पे समझो परिमेय संख्या इसको किसे कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार संख्या, परिमेय संख्या। कोई परिमेय संख्या किस रूप में? p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार क्या हो? शांत होता है। मतलब एक कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में प्रसार शांत होता है यदि q, इस q का अभाज्य गुणनखंड केवल क्या 2 पर पावर m इंटू 2 पर पावर m तथा 5 पर पावर n के रूप में हो, उसे ही हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे समझाएंगे। दूसरा हम लोग समझ सकते अशांत दशमलव। तो आप लिख सकते हैं अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे? परिमेय संख्या का अशांत दशमलव प्रसार। तो सेम टू सेम पॉइंट लिख दो इसमें भी लिखेंगे कोई परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? कोई परिमेय संख्या p/q, p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव, ये लिख देते हैं दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होता है यदि q का अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में नहीं हो। तब लो, अगर आपका q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का नहीं, यहाँ पे 2 पर पावर m तब 5 पर पावर n के रूप में है तब शांत होगा, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो हम लोग समझ ले शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखो एक्सरसाइज बनाना आसान है, तो इसको क्या ना रफ कह लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखो अब ए मिटा लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कराना कि ए बड़ा संख्या बताओ ए शांत है या अशांत है। तो अभी हम लोग समझे क्या ना कि अगर 2 पर पावर मतलब p/q के फॉर्म में है, p/q के रूप में परिमेय संख्या है, तो क्या ना 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n है, n है, तो कहेंगे शांत है। अगर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n और या एंड लगा दे, चलो एंड लगा देते, n नहीं है तो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो यहाँ पे इसका क्या ना एक q है, तो इसका फैक्टर निकालो 2 4 फिर 2 2, तो ये आ गया। तो इसका क्या ना गुणनखंड, इसको लिख सकते 17/2 पर पावर 3 s। तो देखो 2 पर पावर m, ए क्या है ना आ गया, तो ए क्या होगा? शांत होगा। तो ये लिख देंगे कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। ए वाला देखो ए भी क्या ना इसका फैक्टर निकालेंगे तो यही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 3/2 पर पावर 3 s। तो इसको लिख सकते हैं। तो ए भी कैसा क्वेश्चन है? तो शांत दशमलव प्रसार है। और ए जरा बताओ ए कैसा परिमेय संख्या? तो इसका परिमेय संख्या, तो इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ना फैक्टर। तो इसका फैक्टर निकाल दो। तो इसका फैक्टर यहीं पे निकालते हैं 3 और 4 और 3 कितना से 7 से लगेगा, तो ये आ जाएगा 49, फिर 7 से लगेगा 7, तो इसका ना 29 को लिख सकते हैं ऐसे 7 QS
लिख सकते। अब देखो यहाँ पे 2 पर पावर m या 5 पर पावर n नहीं है तो इसको कह देंगे क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत दशमलव है। ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार है। अब ये चेक करना तो इसका क्या ना 125 का यहाँ पे फैक्टर बोलो या एलसीएम बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पे 5 तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 5 ये आ गया तो 13/5 को क्या ना लिख सकते हैं क्यू। तो ये ना ये आ गया, ये मैच कर गया। तो ये कैसा है, तो शांत दशमलव प्रसार क्या है, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये इसका भी अभी फैक्टर तोड़े, हाँ इसका तो क्या आएगा ना 27 आप लिख सकते हैं 2Q। तो ये क्या है, शांत है, ये भी शांत है। अरे इसका अब यहाँ पे 7/81 है नहीं। अब इसका भी एलसीएम लो, 81 का कितना से 2 से, तो आ जाएगा 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो ये आप लिख सकते हैं 7/2 पर पावर कितना 4 और इंटू 5 पे पावर 1। तो ये आपका इससे मैच कर गया। तो ये भी आपका क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 4.1 का फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग क्या ना किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ऐसे बताते हैं। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7 से। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या ना फर्स्ट का क्या ना 7। इसका एक कह रहा है ना कि ये बताओ ये आपका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करना, फिर से वही एलसीएम लो यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ना फैक्टर। ये फैक्टर आप कितना बार में लगेगा, 5 बार में। तो क्या आ जाएगा 91, फिर कितना बार में लगा सकते हैं 7 बार में, 13 7 91 ये आ गया। तो इसका क्या ना 64 इसको आप लिख सकते 5 × 7 × 13। तो देखो क्या इस फॉर्म में आया, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n आया क्या, नहीं। तो ये कह देंगे क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ए वाला देखो तो इसका फैक्टर तोड़ दो 15 को, तो 15 को कितना बार में, अब 3 बार में लगेगा जी 5। तो इसका क्या ना फैक्टर आ गया 3 और 5 आ गया, राइट है। तो 3 और क्या ना 5 आ गया। तो ये देखेंगे 3 5 आ गया तो क्या इस फॉर्म में है, केवल होना चाहिए 2 पर पावर m और 5 पर पावर n तभी। तो यहाँ पे क्या ना और ये मैच करा, लेकिन 2 पर पावर n नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ना अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसको चेक करना, तो इसको भी क्या ना यहाँ पे फैक्टर तो 2 से, तो 25, फिर 5 से 5। तो ये ना 25 को लिख सकते हैं 2 × 5²। तो ये इस फॉर्म से मैच कर गया। तो लिख देंगे क्या है ना, ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ आ जाओ, तो ये देखो यहाँ पे इसको ना फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड तोड़ने की। क्यों, क्योंकि गुणनखंड टूटा हुआ 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 7 है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर एक बढ़ गया। ये फैक्टर बढ़ जाने के कारण इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों, अगर 7 का फैक्टर नहीं रहता तब तो क्या होता, अशांत होता। लेकिन ये क्या आ गया, फैक्टर 7 भी आ गया, तो 7 पे पावर 5 आ गया, ये क्या है अशांत। अगर 7 नहीं रहता तब क्या होता, शांत होता। लेकिन ये क्या हो गया, अशांत। अब देखो 5 पर पावर 4 इससे मैच कर गया, राइट है। तो ये आपका क्या ना ये शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव। अब इसका फैक्टर तोड़ो। अब ये चेक करना शांत है अशांत है, इसको क्या करो ना कि 243 है, तो इसमें 3 से भागा लगा तो 81 आ जाएगा, फिर 3 से 27 आ जाएगा, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो इसको 29 को लिख ऐसे 243 को लिख सकते 3 पर पावर 5। तो देखो क्या इसका फैक्टर आया, नहीं है। 2 पर पावर n 5 पर पावर n नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए क्या है, ये अशांत है। ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया। अब यहाँ पे केवल शांत दशमलव के लिए केवल होना चाहिए 2 पर पावर m 5 पर पावर n होना चाहिए। इसके अलावा और कोई आ गया या नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये इसके साथ आ गया, इसलिए अशांत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट के लिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको नोट करते फिर देखते इसका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकंड। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कराना है कि निम्नलिखित संख्याओं को जिनके दशमलव प्रसार क्या है शांत है
उनके दशमलव प्रसार लिखिए। इसमें करा है दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार क्या शांत है तो इसके दशमलव प्रसार लिख दे 100। तो इसको ना पहले चेक करो कि दशमलव प्रसार है या नहीं। तो यहाँ पे इसका क्या ना हम लोग को फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। इसका फैक्टर तो लोग गुणनखंड जिसको बोलते हैं 2 2। तो ये ना 17 बटा क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3। तो ये क्या ना ये आपका अभी अभी हम लोग सीखे हैं क्या ना कि अगर केवल 2 पर पावर m या और 5 पर पावर n का अगर आपका अभाज्य गुणनखंड है तब हम लोग कहेंगे क्या है शांत है। अगर इसके अलावा दूसरा आता है तो क्या कहते हैं अशांत है। तो देखो ये आ गया। तो मतलब क्या है ये शांत दशमलव है। तो शांत है तब इसका क्या ना हम लोग को दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करने के लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है आप क्या ना भागा देकर फाइंड कर सकते। 17 ऐसे 8 भागा 2 8 दूना 16। तो ए आ गया यहाँ क्या आ गया 1 राइट है। अब यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगा 1 अब 2 से लगाओ तो सॉरी 1 बार मिलेगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे 8 फिर क्या ना 2 राइट इस प्रकार से। तो ए 2 आ गया तो फिर यहाँ पे अब 0 बैठाओ फिर 8 दूनी यहाँ पे लग जाएगा 8 दूनी 16 16। तो ए आ गया कितना 4 फिर 0 8 बचे 40 40 ए आ गया जी कट गया ऐसे। तो इस प्रकार से तो इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे इसको ऐसे बना लो हम लोग। तो ए हो जाएगा 8 बचे 40 ए आ गया। अब ए हम लोग लिख सकते आप क्या ना यहाँ पे 17/8 को क्या ना 2.125 ए लिख सकते। तो ये मेथड बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको क्या ना हम लोग ऐसे बनाएंगे राइट। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है यहाँ पे जरा समझो। ए 17 यहाँ 2 पर पावर कितना है तो 2 पर पावर 3 है तो अपने से 5 पर पावर 3 गुना कर दो और यहाँ पे क्या ना और यहाँ पे 5 पर पावर 3 तो 2 पर पावर 3 है तो यहाँ पे 5 पर पावर 3 से भागा और 5 पर पावर 3 से क्या ना और गुना एक कह लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 5 को 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 125 बटा और ये जरा यहाँ पे 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 को लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 5 पर के होल पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 17 गुना 125 कर दो तो 17 गुना 125 करेंगे तो आ जाएगा 1 2 1 और 2 5 ए आ जाएगा। इसको दोनों को गुना करेंगे तो और 5 दूना 10 10 पर पावर 3 ए आ गया राइट है आ गया। अब ए क्या ना यहाँ पे लिख सकते 21 और 2 5 और 10 पर पावर 3 है तो इसको लिख सकते 1000 जो उधर समझाए थे आपको। अब यहाँ पे क्या कर दो अब यहाँ पे इस पॉइंट को तोड़ दो तो कै जीरो है 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद इधर 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से बिना भाग देले हम लोग दशमलव प्रसार लिख सकते। जैसे एक क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते राइट है। तो ये शांत होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा और 2 2 आएगा इसका मतलब फैक्टर 3/2 पर पावर 3 ए आएगा। तो ए क्या है शांत है ए शांत दशमलव है। अब इसको दशमलव प्रसार लिखना है तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो क्या करो 2 पर पावर नीचे 3 है तो वही क्या करो 5 पर पावर 3 से भागा दे दो और 5 पर पावर 3 से गुना कर दो बैलेंस हो गया। तो 3 इंटू 5 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 125 अब बटा में यहाँ 5 दूना 10 पर पावर 3 ये हो गया। अब इसको गुना कर दो 5 तिया 15 और 3 दूना 6 1 7 और 3 ये आ जाएगा बटा में और 1003 तो इसको कर लिख देंगे तो क्या आएगा 3 जीरो। अब इसको दशमलव प्रसार लिखना है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो 1 और 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट पॉइंट बैठा दो यहाँ जी। ये हो गया दशमलव प्रसार। नहीं तो फिर तो आप नियम जानते ही है 3 8 भागा 2 0 पॉइंट फिर 0 बैठाओ और 8 तिया 24 और 24 ए लग जाएगा ऐसे भाग देके ये मेथड दूसरा मेथड। अब आप यहाँ देखो इसको इस क्वेश्चन को बनाना है। अब इसको बनाने के लिए इसको चेक करना पहले ये शांत है कि अशांत है। तो इसका क्या ना हम लोग यहाँ पे फैक्टर तोड़ लो तो हम लोग 200 और 2000 है तो इसको कितना से लेगा और 2 से फिर 2 ये 500 फिर 2 तो कितना 250 फिर 2 तो कितना और ये आ जाएगा 125 फिर 5 से लेगा तो 25 फिर 5 से 5 ये आ गया। तो मतलब 169
तो ऐसे लिख सकते 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 3 और ए लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखो ए क्या ना, ए शांत है, ए दशमलव क्या शांत, क्यों? क्योंकि ए 2 पर पावर m और 5 पर पावर n केवल फैक्टर है, इसलिए ए क्या है, शांत दशमलव है। अब इसको करा दशमलव प्रसार, लिखो दशमलव प्रसार लिखना हो तो इसको रहने दो 2 पर पावर 4। अब दोनों पर पावर बस सेम होने के लिए क्या ना, यहाँ पे एक घट रहा है, तो 5 पर पावर क्यू, तो 1 5 गुना कर दो और 1 5 गुना कर दो, 1 5 क्या कर दो, भाग दे दो, 42 हो गया। अब ये दोनों को गुना करेंगे, तो आप ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 8 8 4 5 आ जाएगा, ये दोनों गुना करो और 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर क्या हो जाएगा 4, तो 8 4 5। अब इसको गुना करो तो 5 दूना 10 पे पावर 4 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या ना, 8 4 5 और 10 पर पावर 4 को आप क्या 0 4 0 लगा दो। अब इसको दशमलव प्रसार करना है तो इधर से 4 पॉइंट डिजिट गिन लो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और यहाँ पे तो है नहीं, तो 0 बैठाओ और पॉइंट बैठा दो, तो यही हो गया इसका क्या, दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ना, दशमलव प्रसार फाइंड करते हैं। तो हो गया, तो 2 मेथड सीखे, एक भाग मेथड से और एक मेथड से ऐसे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कंप्लीट कर ले। 2 में और भी क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसका क्या ना 4, इसको नोट करो फिर देखते 4। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 का 4, ये करा ना, इसको क्या रहा सेम कुछ सेम, क्या करो ना, ये चेक करना पड़ेगा शांत है या अशांत है। तो इसको चेक करने के लिए क्या ना, यहाँ पे फैक्टर तोड़ दो, तो क्या सर 5 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से तो 5, तो 13 बटा क्या ना लिख सकते हैं 5 पे क्यू, 5 क्यू। तो ये क्या है, शांत है, शांत दशमलव है, क्यों? क्योंकि 5 क्या आया और क्यू फैक्टर ना, तो बटा में अगर आपका 5 आवाज गुणनखंड 2 और 5 आता है तो शांत होता है, इस शांत। अब इसको दशमलव प्रसार लिखना, तो दशमलव प्रसार इसको करने के लिए तो 5 क्यू है, तो 2 के पावर क्या ना क्यू अपने से भाग दो, तो अपने से क्या ना यहाँ पे 2 पर पावर क्यू से गुना कर दो, बैलेंस हो गया। तो 13 इंटू 2 पर पावर 3 मतलब 8, और यहाँ पे लिख सकते हैं 5 दूना 10 पे पावर 3 यस। अब इसको गुना करो तो 13 अठी चलो तल से मतलब 104 आ जाएगा, राइट है, और यहाँ पे 100 सॉरी 1000 राइट है। अब 3 जीरो, अब इसको क्या ना दशमलव प्रसार लिखना है, तो इधर से 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो, 401 और पॉइंट ए, बस ए हो गया दशमलव। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो क्या करेंगे, फिर से और 8 का फैक्टर तोड़ दो, 2 4 2 2, ए आ गया। अब ये लिख सकते हैं यहाँ पे 27 पे बटा 2 पर पावर 3 एस। अब ये 2 का फैक्टर केवल है, तो कह देंगे ये क्या है, शांत दशमलव है, शांत है, तब इसको दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा। तो दशमलव प्रसार लिखना है तो 2 पर पावर 3, तो 5 पे पावर क्या लिख दो 3, घट रहा दशमलव प्रसार के लिए, तब यहाँ पे गुना कर दो, 3 पे पावर 5 सॉरी 5 पे पावर 3, 27 इंटू, अब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125, और ये 5 दूना 10, 10 पे पावर 3 मतलब 10 क्यूब। अब इसको गुना करो, 27 गुना 125, तो 27 गुना 125 करेंगे तो 3375 ए आएगा, राइट है। अब यहाँ पे इसको 10 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 1000। अब इसको दशमलव प्रसार लिखना, तो इधर से कैट जीरो है, 3 जीरो, तो 3 डिजिट लिख दो, 3.37 और 5 लिख दी, यही हो गया दशमलव प्रसार। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो क्या करो ना, यहाँ पे फिर से इसका फैक्टर तोड़ दो, 2 40, फिर 2 20, 2 10, 2 5, ये हो गया। अब आप लिख सकते 7/2 पर पावर 4 इंटू 5। अब देखो, अब इसका दशमलव प्रसार, ये तो शांत है, ये हम लोग सभी जानते हैं, क्यों? क्योंकि 2 और 5 का ही केवल फैक्टर टटा हुआ है। अब इसको दशमलव प्रसार लिखना, तो इसमें क्या ना, एक पावर सेम होने के लिए 5 घट रहा है, तो यहाँ पे 5 रहने दो, 5 क्यू से भागा और 5 क्यू से गुना, ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया 7 इंटू 1, 5 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो 125 बटा, और यहाँ पे हो जाएगा, और 5 पे पावर 4, 2 पर पावर 4, तब 5 दूना 10 पे पावर 4,
लिख सकते हैं। अब इसको जरा गुना कर ले, 125 गुना 7 करेंगे तो 875 आ जाएगा जी। और 10 को 4 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, राइट है। अब इसको दशमलव प्रसार लिखना है तो हम लोग जानते हैं इधर से क्या ना 4 डिजिट छोड़ देंगे, 4 जीरो है तो 4 डिजिट 5 7 8। अब तो है डिजिट नहीं तो 0 2 फिर 0.202, यही हो गया दशमलव प्रसार। ये हो गया इस तरह से दशमलव प्रसार। अब क्वेश्चन नंबर ए देखो, तो इसको क्या ना चेक करना है कि यहाँ पे 4 5 5 है। अब कितना बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा, जानते हैं। तो 5 बार मिलेगा तो कितना आ जाएगा 91। फिर 5 बार मिलेगा, 7 बार मिलेगा, 13 7 91, ये आ जाएगा। तो ये ना 64 बटा ए फैक्टर आ गया 5 × 7 × 13। देखो 2 और 5 के अलावे भी अदर फैक्टर आ गया, मतलब गुणनखंड आ गया। इसलिए ये जो आपका दिया हुआ परिमेय संख्या वो क्या है, अशांत है। तो अशांत दशमलव प्रसार को क्या ना दशमलव प्रसार में लिखने के लिए नहीं कह रहा है, तो बस यही हो जाएगा इसमें आंसर। तो दशमलव प्रसार किसको लिखना, जो शांत हो। तो ये क्या है, अशांत है, तो यही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कंप्लीट कर ले। और इसमें हम लोग इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर इसका 8 देख लेते। तो 8 तो आप लोग शायद बना सकते हैं, 8 9 और इसको बोलेंगे तो अब बता देंगे। तो चलो 8 देख लेते, इसको नोट करो फिर देखते हैं 8 इसका। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा का क्या ना 8वां देखो, इसको कह रहा ना कि अशांत है या अशांत है चेक करो। तो इसको लिए हम लोग क्या ना फैक्टर तोड़ दो। तो ये कितना से 3 बार मिलेगा, 3 बार में तो 5 ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 6/3 × 5। तो क्या ये शांत है कि अशांत है, ये क्या होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर आ गया, क्या आ गया 3, इसलिए। इसको चेक करो तो 50 है, तो इसको लिख सकते कितना से 25 और फिर 5 से लेगा 5, तो 35 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 स्क्वायर। तो इसमें ना 2 घट रहा है, तो ये तो शांत है, एक क्लियर हो गया क्योंकि 2 और 5 का ही फैक्टर है। अब 35, अब इसको दशमलव प्रसार लिखना है तो 2 अपने से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुना कर दो 2 भाग दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ गुना भी कर दो, बैलेंस हो गया। तो 35 दूना 70 बटा, और यहाँ पे 2 पर पावर 2 × 5 पर पावर 2, तो ये हो जाएगा 70 बटा 5 दूना 10, 10 पर पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 70 बटा में क्या 100। तो 2 डिजिट के बाद 0 रखा दो, पॉइंट बैठा दो, तो 07.0 ये आ गया, राइट। अब इसी को आप लिख सकते हैं 0.7 भी खाली, राइट है। अब देखो क्या ना ए शांत है, क्यों, क्योंकि ए फैक्टर क्या ना 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर आ गया है, गुणनखंड आ गया, इसलिए ए क्या है, अशांत है। ए अशांत है, अशांत दशमलव को हम लोग दशमलव प्रसार में नहीं लिखना है, बस ये हो गया आंसर। और इसको लिखना है क्या ना दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार तो 2 पर पावर 2 को लिख सकते 4 और × में 7 और 5 पर पावर 4 है, तो आप यहाँ भी क्या करो 2 पर पावर 4, ये तो ऑलरेडी शांत है, क्या है, शांत दशमलव है। अब इसका दशमलव प्रसार लिख रहे हैं, 2 पर पावर 4 भाग दे दो तो 2 पर पावर 4 गुना कर दो। अब देखो यहाँ पे इसको जब 1 गुना करेंगे 7 चौका 28 आ जाएगा, इंटू 2 पर को 4 बार गुना करेंगे तो 16, और 5 दूना 10 पर पावर 4। अब 16 गुना 28 करो, तो 16 गुना 28 करेंगे तो 448 आ जाएगा, राइट। और 10 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या जीरो दे देंगे, 4 जीरो। अब इसको दशमलव प्रसार लिखो, तो क्या जीरो है, 4 जीरो, तो 4 डिजिट के बाद लिख दो, पॉइंट बैठा दो, 8 4 4 और 0, नहीं है तो 0.0, यही हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब उसका दशमलव, अब इसको आप जानते हैं कि इसका लिखेंगे तो ये क्या ना 29, और ये 3 पर पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाता है, 3 को क्या बार, अब 5 बार आप गुना करते हैं तो यस 3 को कितना बार 5 बार गुना करेंगे तो और ये आ जाएगा 243। तो ये ना 2 और 5 के अलावा फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 3। तो इस चैप्टर का ना एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा। 3 में करा है कि कुछ वास्तविक संख्या, ये दिया हुआ वास्तविक संख्या क्या ना दशमलव प्रसार नीचे दिया गया,
ये दशमलव प्रसार दिया हुआ है और ये दशमलव प्रसार देखते हैं परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ कौन परिमेय संख्या है कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करो ना, यहाँ पे देखो ए ना 7 पॉइंट इतना है, तो ए ना पॉइंट के बाद क्या ये आपका इसमें कोई संख्या रिपीटेड है, नहीं, पॉइंट के बाद क्या ना लास्ट हो गया, तो ये आपका शांत दशमलव हुआ, क्या होगा, शांत दशमलव, ये परिमेय संख्या है, ये शांत दशमलव है। और अशांत दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय एक किस रूप में, P बटा Q के रूप में होगा, ये P बटा Q के अगर शांत है, ये ना अशांत दशमलव है तो क्या ना, और Q किस रूप में, 2 पर पावर m या और 5 पर पावर n के गुणनखंड के रूप में ए आएगा, इसलिए ए क्या ना शांत दशमलव है और परिमेय संख्या। ए भी आपका इसको भी कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, ए भी कहलाता है परिमेय संख्या। अगर आपका पॉइंट के बाद, इसका मतलब होता है रिपीटेड मतलब 2 3 और 4, फिर आएगा 2 3 4, फिर आएगा 2 3 4, ऐसे आते रहेगा इन्फिनाइट। इसको इसका अलग बार बार आता है, इसलिए इसको ऐसे रेकरिंग पढ़ते हैं, राइट। ये रेकरिंग रहता है, अगर पॉइंट के बाद रेकरिंग रिपीटेड वही डिजिट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। इस अशांत दशमलव कहलाता है, क्या कहलाता है, अशांत दशमलव कहलाता है, लेकिन रिपीटेड अशांत दशमलव कहलाता है। तो क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसका P बटा Q, यहाँ पे जो P बटा Q होगा, Q 2 पर पावर m और 2 पर 5 पर पावर n के रूप में नहीं आता है, ए नहीं आता है। अब यहाँ देखो, ये आपका संख्या 23.245789 ए दिया और लास्ट हो गया, और इसमें कोई रिपीटेड नहीं है, ना ही आगे तक जा रहा है, नॉन रिपीटेड। तो ये आपका क्या ना पॉइंट रिपीटेड नहीं है, लास्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या ना शांत दशमलव। ये क्या है, शांत दशमलव है, और ये शांत दशमलव है तो ये परिमेय संख्या होगा। क्या है, परिमेय संख्या ए होगा, और परिमेय संख्या होगा तो किस रूप में होगा, P बाई Q, और ए परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में, तो Q ए 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के और क्या ना गुणनखंड के रूप में होगा। बस अब यहाँ आ जाओ, ए संख्या देखिए, ए संख्या क्या है ना रिपीटेड है, ए क्या ना रेकरिंग दिया, और रेकरिंग मतलब ए संख्या हर बार रिपीटेड होगा। तो ए क्या ना अशांत दशमलव है, ए क्या है अशांत दशमलव, तो ये अशांत दशमलव है, लेकिन क्या है रिपीटेड अशांत दशमलव है, तो इसको बोलेंगे क्या है ना अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अशांत दशमलव रिपीटेड अगर हो तो हम लोग कहते हैं क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये आपका P बाई Q के रूप में है, तो Q 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में नहीं होगा। और ये देखो अभी 0 पॉइंट दिया हुआ 1 2, हाँ 0, फिर 1 2 0 0 1 2 0, लेकिन रिपीटेड नहीं हो रहा और आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है, नॉन रिपीटेड है। तो नॉन रिपीटेड जब रिपीट नहीं संख्या तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, और ये अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें कोई संख्या ना रिपीटेड है, ना ही पॉइंट कभी लास्ट हो रहा है, ये चलते ही जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ये क्या है, देखो दशमलव के बाद रिपीट पॉइंट लिमिट हो गया, तो ये क्या है, शांत दशमलव है, और ये परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर से रिपीट, परिमेय संख्या जो आपका पॉइंट के बाद ना पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट हो और रिपीटेड हो, वो आपका परिमेय संख्या। जो रिपीटेड नहीं हो, वो बार बार एक नया संख्या आते रहता है पॉइंट के बाद, वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। बस इतना ही। तो ये आपका क्वेश्चन हम लोग का ना कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, एक्सरसाइज 2.1 में। तो आज की क्लास इतना तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।